हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ। इस समय समय हो रहा है 4:15 बजे का। तो मैं जब उठी तो बारिश हल्की फुल्की हो रही थी। इस समय थोड़ी सी और तेज़ हो गई है। तो देखिए मैं वहीं बाहर आकर खड़ी हो गई थी। बारिश हो रही थी ना, उसके बाद मैं फिर आलस कर गई और जाकर सो गई। उतने में फिर पता नहीं कब 6 बज गया, पता ही नहीं चला। और सुबह की नींद ना इतनी अच्छी होती है कि थोड़ा सा भी सो तो फिर वही है कि 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर उठी, उसके बाद चाय पानी सबका हुआ, जो मंजन ब्रश जो भी करना था, फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं लगी घर के कामों में। तो इतना सब करने के बाद इस समय 7 बज रहे हैं और आज दिन है संडे का। मतलब आज ही के दिन की ये वीडियो शूट की हुई है, क्योंकि मेरी 2 दिन से हल्की फुल्की ऐसे तबीयत ख़राब थी। पानी में भीगने के कारण थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए मैं आज सुबह ही ये ब्लॉग बनाई हूँ। तो इधर बच्चे भी उठ गए हैं, अपना जो भी काम उन लोगों का है अपना कर रहे हैं। इधर मैं टीवी में गाना चला ली हूँ, मतलब माता जी का गाना है तो वो चल रहा है ना। तो जब गाना वगैरह जब कुछ चलता है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बोरियत नहीं होती है। तो बस वही चलाकर उसके बाद लग गई अपने घर की सफाई करने में। तो 2 दिन से मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बस वही खाना बनाना, खाना जो मतलब बेसिक काम थे वही सब हो रहे थे। क्लीनिंग का कुछ भी काम हो नहीं पाया था। तो आज सुबह मतलब उठी ना, इसीलिए मैं उठी भी थी कि थोड़ा सा जल्दी उठूँगी तो सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा भी आलस करो ना तो फिर पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। बस इसीलिए उठकर सबसे पहले मैं जितने भी खिड़की दरवाजे थे उसको साफ़ की। एक बार हाथ से ऐसे कपड़ा मार देने पर ना फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए ऐसे छुट्टी हो जाता है। मतलब जैसा मौसम रहे, इस समय तो बारिश हो रहा है तो ज़्यादा धूल वगैरह उड़ नहीं रहे हैं, तो अच्छा से मतलब 2 दिन 4 दिन ऐसे रह जा रहा है। नहीं तो फिर वही अप्रैल मई वाले दिन में ना तो रोज़ के रोज़ ये सब करना पड़ता है। सुबह साफ़ करो, शाम तक वही है कि फिर चारों तरफ धूल वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि मेरा घर बीच से ना आंगन ऐसे खुला है, तो बीच से भी ऐसे धूल आती है और खिड़की से बाहर से भी धूल वगैरह आते हैं। तो इसलिए उस समय ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो बस यही सब मैं की। उसके बाद आ गई थी ये बेसिन वाला जो एरिया है इसको साफ़ की। तो बेसिन तो कल ही मैंने धोया था हार्पिक से, आज बस ऐसे पानी से हाथ से बस धो साफ़ कर लूँगी। और नीचे थोड़ा बहुत कपड़ा ऐसे मार लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि इस समय बारिश हो रही है ना, तो आंगन में ऐसे छींटे से बेसिन का जो नीचे वाला है वो पूरा ऐसे दाग लग जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने बनाया था डिटॉक्स वाटर। तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी, यही 5 मसालों को मिलाकर मैं ऐसे रख देती हूँ। तो देखिए 1 चम्मच के करीब मैं डाली थी, फूल कर ऐसे 2-2.5 चम्मच के करीब हो गया है। तो बस मैं अब इसको पीऊँगी। तो पीने से पहले थोड़ा सा कुछ किचन का काम बाकी था उसको कर लेती हूँ, तब तक पानी भी थोड़ा बहुत ऐसे ठंडा मतलब गुनगुना पानी ही पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती हूँ। तो आज मुझे नाश्ते में बनाना था आलू का पराठा। बच्चों का कई दिन से मन था, इधर कई दिनों से आलू के पराठे नहीं बने थे। तो वही मैं सुबह जब चाय बनाने आई तभी आलू को मैंने ऐसे उबाल दिया था और उसी का मैं ऐसे चोखा बना ले रही हूँ। आटा भी लगा कर रख दी हूँ, क्योंकि पराठे का आटा ना थोड़ी देर पहले लगाने से पराठा अच्छा सॉफ्ट बनता है। और इसका पराठे का आटा मैं मतलब कुछ थोड़ा जो रोटी बनाती हूँ उससे गीला ही लगाई हूँ, क्योंकि इस समय आलू है ना, आलू उबालने के बाद फिर वही थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर बेलने में पराठे फटने लगते हैं। इसलिए जितना आटा ऐसे गीला रहेगा ना तो पराठे उतने अच्छे से मतलब बेले जाएंगे। और इधर गैस जलाकर मैंने रख दिया तवा। तो जब तक तवा थोड़ा बहुत गर्म होगा तब तक मैं अपना पानी पी लूँगी। बच्चे भी अपना चाय वगैरह सब पी लिए हैं, बस दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत और कुछ काम एक्स्ट्रा करने थे। तो वही सोची कि पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। नहीं तो फिर काम करने जाओ ना तो वही मन लगा रहता है कि अभी नाश्ता बनाना है, कब तक बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे। तो बस उसी लिए मैं आ गई थी बनाने पराठे। तो पराठे के साथ दही बने, मतलब बच्चे खाएंगे और कुछ बनेगा नहीं इसके साथ। वैसे तो टमाटर की चटनी भी खाते हैं मन से, लेकिन आज दही है तो दही खा लेंगे बच्चे इसके साथ।
इधर मैं पराठे बनाती जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी। तो सोची पहले ना कि दोनों को बना के देने के बाद बाकी रख दूंगी, बाद में बनाऊंगी, लेकिन जब एक बार हाथ लग गया तो 2-4 के लिए फिर क्या रखना, फिर वही एक बना दूंगी, फिर बाद में उनका मन होगा तो खा लेंगे। अपने लिए भी साथ के साथ मैं यही बना रही हूँ, कोई और नाश्ता अपने लिए नहीं बना रही हूँ। तो पराठे को भी मैं 32 बार के फार्मूले से ऐसे खाऊंगी, आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। तो बस मैं पराठे में ना ऐसे सरसों का जो तेल होता है, इसी से मैं पूड़ी पराठा जो भी होता है वो सारी चीज़ मैं इसी से बनाती हूँ। और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही तेल करके लगाती हूँ, जितना में मतलब काम चल जाए। ज़्यादा तेल वगैरह तो ऐसे भी अब कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन थोड़ा परहेज ही किया जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि हम जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा खाएंगे कुछ दिन में डॉक्टर ऐसे बोलकर सबको बंद करवा दे रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो। तो हम पहले से ही थोड़ा बहुत ऐसे परहेज करें ना तो अच्छा रहेगा हमारी सेहत के लिए। आज संडे था तो सजल के पापा गांव गए थे और सजल के चाचा भी गांव गए थे, तो बस हम ही 3 लोग थे। तो वही सबका नाश्ता पानी होने के बाद बर्तन वाली भी आई थी, अपना बर्तन धुल के चली गई। तो जो नाश्ता पानी का बर्तन थोड़ा बहुत निकला था ना, वो हाथों हाथ मैंने उसको भी धुल लिया। फिर उसी तरह दिन भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। ये सब करने के बाद फिर मुझे बनाना था डिटॉक्स वाटर, क्योंकि डिटॉक्स वाटर के लिए ना 2 घंटे का समय ऐसे चाहिए होता है, मतलब उसको रेस्ट के लिए। तो मैंने डिटॉक्स वाटर में एक खीरा काट ली, आधा नींबू था, नींबू तो एक डालना था लेकिन नींबू आधा ही था तो इसलिए आधा नींबू ही डाली, और सौंफ थोड़ी सी डाली 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा आधा चुकंदर जो था इसको कद्दूकस कर ली, और 1 जग पूरा भर के पानी ले ली हूँ। तो इसी में ऐसे डाल के ना देखिए पानी कितना अच्छा कलर आया है, तो रख दूँगी 2 घंटे बाद फिर इसे मैं पीऊँगी। तो ऐसे अगर गर्मी रहती है ना तो फ्रीज में रख देती हूँ, लेकिन इस समय मौसम अच्छा हो रखा है बारिश की वजह से, तो इसलिए मैं बाहर ही रख दी इसको। उसके बाद मैंने पूरा झाड़ू पोछा जो भी बाकी था उसको किया, फिर मैं बाहर का मतलब सबसे लास्ट में ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं साफ़ करती हूँ। तो लास्ट में मैं इसको ऐसे पानी जो पोछे वाला था उसी को गिराकर फिर वाइपर से धुल ली। इधर एक स्लीपर था तो स्लीपर का क्या है, ऐसे इस समय बारिश हो रही है तो मट्टी वगैरह बाहर आने जाने से लग ही जाता है, तो उसको धुल के रखी। अब मैं चलती हूँ अंदर, तो देखिए इधर भी पानी अच्छे से, मैं ऐसे बारिश में ना थोड़ा सा भी कहीं पानी लगे तो फिर मच्छर वगैरह बैठने का डर रहता है। उसके बाद नहाना हुआ, नहाकर फिर भगवान जी को ऐसे प्रणाम की, क्योंकि पूजा आज बेटी ही सुबह कर दी थी, पूजा मुझे करना नहीं था। इतना सब करने के बाद ना मेरा भी नाश्ते का ऐसे टाइम हो गया, तो फिर मैं आ गई अपना नाश्ता करने। तो मैं ले ली हूँ इसमें 1 पराठा और खीरा और प्याज, दही डाल के उस सलाद को मैंने तैयार कर लिया है। दही बस वैसे 2-2.5 चम्मच के करीब ही डाली हूँ। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे पराठे की बाइट लेते हुए उसमें खीरा और प्याज लगाते हुए मैं उसी से नाश्ता करूँगी, और 32 बार के फार्मूले से ही नाश्ता करूँगी। मतलब आराम आराम से ऐसे चबा चबा कर एक बाइट को ना हमें 32 बार ऐसे चबाना होता है, जब तक हमारे मुंह में पानी न बन जाए खाना पूरा तब तक नहीं निगलना होता है। तो बस मैं इसी तरह कर रही हूँ। आप लोग देखने में लग रहा होगा ना कि बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट पे थी तो इसलिए ऐसे देखने में लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर ऐसे खा रही हूँ। तो 1 पराठा मैंने खाने में ना 40 से 45 मिनट मुझे लगा। तो इसीलिए ना जब तक पूरा काम नहीं निपट जाता है ना तब तक मैं नाश्ता वगैरह कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि समय फिर देना पड़ता है, जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है। तो पूरा काम निपटा कर फिर मैं आई नाश्ता करने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चावल साफ़ करना था तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो सोची कि नाश्ता करने के बाद ही चलती हूँ, फिर लेट होगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हल्की फुल्की धूप निकल आई थी, मतलब पानी पड़ा करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब, तो धूप निकल आई थी तो कपड़े धुले हुए थे, तो इसको मुझे फैलाना था छत पे, तो वही लेकर आई फैलाने के लिए कि अगर बारिश भी होगी ना तो थोड़ा बहुत ज़रूर सूख जाएगा।
तो वही चावल आ गई थी अब ड्रम में निकालने के लिए। तो ये ऊपर वाले कमरे में ही हूँ मैं, उसी में चावल ऐसे ड्रम में करके रखा है। तो वहीं से मैं ऐसे चावल निकाल के थोड़ा सा ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ करने का समय भी नहीं है मेरे पास, और धूप हुई है ना, तो ऊपर ऐसे गर्मी भी हो रही है। भले ही बारिश हो रही है ना, लेकिन बारिश बंद होने के बाद फिर वही उमस बढ़ जा रही है। तो वही मैं बैठ गई हूँ अब उसे साफ़ करने के लिए। अभी चावल साफ़ कर ही रही थी, तब तक कोई गेस्ट आ गया। तो वही सजल मुझे बुलाने आया था कि मम्मी चलो नीचे कोई आया है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ही था तो साफ़ की, और तब तक सजल बैठकर अपना बात वगैरह किया। आने के बाद फिर जो आए थे उनको पानी वगैरह दी, फिर मैं बनाने लगी उनके लिए चाय, और अपने लिए बनाई हूँ ग्रीन टी। तो क्या है ना कि हर खाने के बाद हमें 1 कप ग्रीन टी पीनी होती है। तो वही ग्रीन टी मैं अपने लिए ले रही हूँ और उनके लिए चाय। तो मुझे खाना खाए हुए 45 मिनट के करीब हो गया था, तो 40-45 मिनट के बाद ही मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और पानी तो 1 घंटा हो जाता है, मतलब ग्रीन टी पीने के बाद वही 10 मिनट होने के बाद फिर मैं पीती हूँ पानी। तो पानी में क्या है कि बनाई हूँ डिटॉक्स वाटर, तो यही मैं पानी पीऊँगी। तो डिटॉक्स वाटर के ना इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब हम दिन की शुरुआत डिटॉक्स वाटर से करते हैं, या फिर खाना खाने के बाद जो भी करते हैं ना, तो डाइजेस्टिव हेल्थ जो हमारा होता है उसको बढ़ावा मिलता है। इससे पाचन क्रिया हमारी तेज़ हो जाती है और पेट भी आसानी से साफ़ हो जाता है। कब्ज भी नहीं बनता है कभी भी, अगर हम रोज़ पिए तो। रोज़ डिटॉक्स वाटर पीने से ना शरीर में जितनी भी गंदगी हमारे जमा होती है वो भी साफ़ हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे तो बस डिटॉक्स वाटर पीने से ही हैं। तो बस मैं इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।